शादी से पहले दुल्हन की थी शर्त कि शादी के बाद वह 2 साल तक संबंध नहीं बनाएगी। इसके पश्चात कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि जिसके बारे में आप जानोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पर्वल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह उत्तर प्रदेश के रायबरेली की घटना है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक गाँव में एक किरण नाम की लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र करीब 21 साल थी। जो किरण नाम है वो बदला हुआ नाम है। दोस्तों, किरण अपने माँ बाप के साथ अपने घर में रहा करती थी। किरण के जो सपने थे वे बहुत बड़े थे, यानी किरण कुछ बनना चाहती थी। पर जो किरण के माँ बाप होते हैं उनको उसकी शादी की टेंशन होती है और किरण का पिता परेशान रहता है कि अब उसकी बेटी की शादी होनी है, तो वह अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचने लगता है। लेकिन उसकी बेटी मना कर देती है। वह उससे कहती है कि मैं कुछ बड़ा बनना चाहती हूँ, उसके पश्चात ही शादी करूंगा। लेकिन पिता कहाँ मानने वाला था, उसे तो अपनी बस बेटी की फिक्र थी। तो इसके चलते उसकी बेटी उससे शर्त रखती है कि मैं शादी कर लूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे उस लड़के से मेरी मुलाकात करानी होगी जिससे मेरी शादी होने वाली है। दोस्तों, उसका पिता मान जाता है और उसका पिता उसके गांव में एक राकेश नाम का लड़का तलाश कर लेता है और उसकी मुलाकात किरण के साथ करा दी जाती है। दोस्तों, किरण राकेश के सामने यह शर्त रखती है कि वह शादी तो उसके साथ कर लेगी, लेकिन 2 साल तक वह उसके साथ संबंध नहीं बनाएगी, क्योंकि वह कुछ बनना चाहती है और उसके पश्चात ही वह सब कर पाएगी। दोस्तों, राकेश मान लेता है और किरण से कहता है कि 2 साल तक वह उसके साथ कोई भी गलत हरकत नहीं करेगा। दोस्तों, इसके पश्चात उनकी धूमधाम से शादी की जाती है और किरण दुल्हन बनकर राकेश के घर चली जाती है। और जब सारा परिवार पूरा खुश होता है कि सुंदर दुल्हन घर में आई है, दोस्तों शाम हो जाती है। शाम को जैसे ही राकेश अपने कमरे में जाता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी पढ़ रही है। दोस्तों, इसके पश्चात राकेश दूसरी चारपाई पर आराम से लेट जाता है। उसके पश्चात अगला दिन आता है। अगले दिन भी यही पोजीशन रहती है और फिर राकेश चारपाई पर लेट जाता है। इस तरह से 3-4 दिन गुजर जाते हैं और राकेश परेशान हो जाता है। वह अपने दोस्तों को इस बारे में बता देता है। दोस्तों, उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते हैं और उससे कहते हैं कि लालत है तेरे पर, कैसा आदमी है जो अपनी पत्नी के साथ तू यह भी सब नहीं कर पाया। दोस्तों, इसके पश्चात अगले दिन वह शराब पीकर शाम को कमरे में जाता है और वहां पर अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करता है और जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि यह तुमने बहुत गलत किया है। आज तो तुमने यह काम कर दिया है, लेकिन आज के बाद तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें नपुंसक बना दूंगी। उसका पति राकेश इस बात को हल्के में ले गया और अगले दिन भी वह शराब पीकर आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले जो किरण होती है उसने एक तेज धार हथियार चाकू अपने पास रखा हुआ था। दोस्तों, जब उसका पति उसके साथ संबंध बनाता है तो उसके पश्चात वह तेज धार हथियार से उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है। दोस्तों, वह रोता है, चीखता है, चिल्लाता है और उसके पश्चात किरण वहां से फरार हो जाती है। तो जो राकेश के घर वाले होते हैं किरण को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं और इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर ही आ जाती है और हॉस्पिटल में पूछताछ शुरू की जाती है। राकेश के घर वाले पुलिस को बताते हैं कि उसके बेटे की बहू किरण ने हमारे बेटे राकेश को नपुंसक बना दिया। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस किरण की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन किरण वहां से फरार हो जाती है और उसका कुछ भी अता पता नहीं चलता है। करीब 5-7 दिन गुजर जाते हैं, ना ही किरण के घर वालों को पता होता है कि वह कहाँ पर है। और करीब 1 हफ्ते पश्चात किरण का फ़ोन अपने माँ बाप के पास आता है और वह अपने माँ बाप से कहती है कि मैंने आपसे मना किया था कि मेरी शादी मत करो, अब मैं तभी वापस आऊँगी जब मैं कुछ बन जाऊँगी। दोस्तों, लोकेशन ट्रेस करके पुलिस उस औरत किरण को अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करके उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अब पंचायतें जुड़ी हुई हैं। हर दूसरे तीसरे दिन पंचायतें हो रही हैं, लेकिन जो राकेश के घर वाले हैं वो नहीं मान रहे हैं। किसी तरह से यह सुलह मशवरा हो जाए, लेकिन अभी तक इस बात का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? यहाँ पर किसकी गलती थी? राकेश की गलती थी या उस
उसकी पत्नी किरण की गलती थी। आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। दोस्तों इस तरह का वीडियो हम इसलिए लाते हैं ताकि इनसे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सके। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।